चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ठाकुर साहब आपको भी मोदी जी को उसका थोड़ा इको कम करो भाई। तो आज के इस वार्षिक महोत्सव में ठाकुर के अंदर आपने हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ पे मंच के ऊपर बैठे मेरे बड़े भाई साहब कुंज सिंह जी पनाव साहब, वीर बहादुर सिंह जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, वो आज मंच के ऊपर ईश्वर सिंह जी सरपंच साहब बैठे हैं, छोटे भाई समान मोदी महाराज जी बैठे हैं, और अभी नारायणपुरा स्कूल के प्रिंसिपल साहब आए हुए, नाम भूल गया आपका, सज्जन कुमार जी। नाम के साथ ऐसे लग रहा है कि ये सज्जन है, मतलब माता पिता को पहले से पता था कि हमारा बच्चा सर्जन ही होगा। आते ही सज्जन कुमार जी प्रिंसिपल बन गए, कृष्ण कुमार है, तो आज से मैं तो इनको सज्जन कुमार जी बुलाऊंगा। मैंने तो आपका नाम नहीं कर दिया। साथ ही गांव से आए हुए भामा साहब, शिक्षकगण, यहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग मेरे भाई, और सबसे प्यारे प्यारे नले मुले बच्चे और छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, आप लोगों को देखता हूँ तो उसी की याद आती है, वो भी 8वीं स्कूल पढ़ती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है, अच्छा मंच सजाया आपने, और बिल्कुल आपने जो बात कही मैं उसी पे आता हूँ। आपने कहा कि इस विद्यालय के अंदर 4 कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, तो अगर चुनाव जीता होता तो मेरे पास होते फंड होता तो मैं अभी हाथों हाथ 4 का तो नहीं बोलता, लेकिन 1 या 2 कुछ ना कुछ मैं आपको लेके ही जाता, खाली हाथ नहीं रहता। फिर भी आप चाहें तो मेरे को कुंज जी बताओ साहब से आशीर्वाद दिलवा दें तो मैं आगे भविष्य में दे सकता हूँ। बड़े भाई साहब से आशीर्वाद दिलाते हैं तो मैं भविष्य में दे सकता हूँ। और रही बात मेरी अगर सेवा करने का मौका मिला कुंज जी को तो मैं पाँव पीछे भी दूंगा, मैं बिल्कुल इनके साथ चलूंगा छोटे भाई की तरह। आशीर्वाद है, पक्का आशीर्वाद मिल गया भैया ठाकुर के अंदर, पूरा पक्का आशीर्वाद मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी आपको, ये मुझे आपने आशीर्वाद दिला दिया आज। बाकी वो पवाराम जी मेरे को आशीर्वाद देते ही नहीं, मैं भाई पवाराम जी कई बार पाऊँ चुका हूँ, मेरे को आशीर्वाद दो, तो अगर थे मेरा गुरु मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो बच्चों आज वार्षिक महोत्सव है, और आज सब आप लोग यहाँ पे अपने अभिभावकों के साथ आते हो, माताओं के साथ आए हो, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और वो जो शुरुआत के अंदर वो गाना था, जो नृत्य पेश किया बच्चों ने, बहुत ही शानदार किया। और मुझे पता है आप लोगों को समय बहुत कम मिला है, अभी अचानक ही बहुत कम समय मिला, इस कम समय के अंदर इतनी तैयारी, और बहुत ही अच्छा नृत्य पेश किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो हमारे मित्र दलपत सिंह जी कहाँ हैं, लाडू कहाँ है भाई, दलपत सिंह लाडू दिखाई रहे थे ऐसे हाथों से, लाडू है नहीं पे, लाडू कहाँ है, लाडू है, भूख लगा दी सबको लाडू करके, अब घर जाएंगे सब लाडू करेंगे। आज लाडू खिला दिया आपने, बढ़िया डांस किया, जोरदार, पूरी एनर्जी थी इस बच्चे के अंदर, एनर्जी, शानदार एनर्जी थी, बहुत बढ़िया। दलपत सिंह के नाम सभी लोग होते ही ऐसे रंग बिरंगे हैं। और अब ज़्यादा समय नहीं होगा, मैं यहाँ से आपसे आगे चाहूँगा, मुझे आगे भी निकलना है, लेकिन आपकी इस बात को मैं अभी, क्योंकि मैं कई स्कूलों में गया हूँ और उससे पूर्व भी मुझे पता है कि कुछ स्कूलों के अंदर हालत खराब है, आपकी तो फिर भी भगवान की दया से मैं काफ़ी अच्छी स्थिति मानता हूँ। कुछ जगहों में मैं गया हूँ जहाँ पे 12वीं तक की स्कूल चल रही है, लेकिन स्टैंडर्ड से 12वीं नहीं है, 9 से 12वीं तक की है, मात्र 3 कक्षा कक्ष है, और उसके अंदर पार्टीशन किया हुआ है लकड़ी का। ऐसी स्थिति में भी स्कूल चल रही है। एक जगह मैं मांडवी गया तो वहाँ पे तो जर्जर अवस्था में 2 कमरे हैं, मतलब आप पास नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इन सबका कलेक्शन करने के लिए मैंने 2 दिन से अपने सहयोगी ऑफिस में बोला हुआ है कि इस तरह के स्कूलों के अंदर जहाँ पे नामांकन अधिक है और कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो मैं होली के पश्चात जयपुर जाऊँगा और बिल्कुल प्रयास करूँगा, शमसा के तहत तो हम कमरे ला ही सकते हैं, तो बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूँगा और आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ बच्चों को जो 12th में हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय पल्लवी, थैंक यू। चलो साथ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
एस.टी. व्यास थे वो चले गए हैं, लेकिन मनसा सिंह विराजमान, वीर बहादुर सिंह जी उप प्रधान प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सरपंच साहब मोतीराम जी, नारायणपुरा के सरपंच प्रतिनिधि भिखाराम जी, लूणा के सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह जी, मंच पर आसीन नारायणपुरा के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार जी, आपके यहाँ के प्रधानाचार्य बाधिर जी, सभी विद्यालय परिवार, हमारे पत्रकार महोदय मनोज जी, मंगे खान जी, वीरदर सिंह जी, हकीम खान जी, भाई मेरे भाई बड़े भाई एकराम जी, बड़े दिग्गज नाम भूल के मंच माता तो मनसा सिंह, सभी अतिथिगण, उद्घोषक के रूप में गोविंद जी, गांव के पधारे हुए सभी चाकू के मेरे भाइयों और छात्रों और छात्राएं, अरे टाबरा कत्ल मत करो ना, हमने के को पड़े ना कई बच्चे कर रहे हो लो दो बंद क्या है हमारे हकरी पढ़ाई करनी है, बच्चा लोगों अबरिया शौक की पढ़ाई करनी है। अब कहीं बिक्री हो है बाजार में, कोई सामान नहीं बिक्री हो, दिमाग बिक्री हो, कहीं बिके दिमाग। जैसे कोई एक होटल को नहीं खुदरी तो मालिक एक वेब बढ़ाई और वो संसार होटल मालिक बन गया। कैब है, टैक्सी आओ, कोई एक टैक्सी को जाते ही हम टेलीफोन लगा और बीजी टैक्सी यार खड़ी जो है वो मत कमीशन खावे के तो सिर्फ 1 किलोमीटर 1 पैसे और संसार बतिया नहीं कहीं बिक्री बाजार में बाजार में दिमाग बिक्री है। सुंदर कुलई आप क्या बोले, अरे कहीं बिक्री हो दिमाग में, अठे शब्द दिमाग बिक्री है। जितना कोई होशियार आदमी है पढ़ाई में तो कंपनियां पैकेज देती है। मेरा एक मित्र है, 32 साल से मेरा भागीदार है। मैंने उसका पूछा आपका लड़का क्या कर रहा है? गगन। गगन पहले तो था इंजीनियर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसने बाहर के किसी आदमी से स्टार्टअप इंडिया है उसके तहत रोबोट की फैक्ट्री लगाई बॉम्बे में। 50 करोड़ रुपए बाहर के आदमी लगे, साल भर में उसको स्थापित करके 150 करोड़ रुपए में वो फैक्ट्री भेज दी और उसके बाद में लोगों को इनवाइट किया और अपने बल पे आज उसकी 40 फैक्ट्रियाँ हैं और भारत के 10 आदमियों में जो करोड़पति है उनमें उसका नाम है। आप बच्चे लोग जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये हम जो बैठे अलग है, जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो चीज़ें कहाँ से मिल रही है? वो चीज़ें मिल रही है किताबों से। और किताब में जिसका मन नहीं लगता समझो उसका बेड़ा गर्क हो गया। आगे आने वाला टाइम शिक्षा का है, जोरदार पढ़ने वाला आदमी आगे बढ़ेगा। बाड़मेर का कोई आदमी पशु चलाने वाला कलेक्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? और बच्चों के लिए आपको मालूम है आपको कितने अवसर हो गए, अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। सेना में आप डिसिप्लिन फोर्स में नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 12% डिसिप्लिन फोर्स में महिलाएं होती। दोनों राजनीति में आपको आरक्षण दे दिया है, महिलाएं सरपंच बनेगी, वार्ड बंद बनेगी और आने वाली पीढ़ी अगर पढ़ाई नहीं करेगी, अभी मां साहब ने कहा ना कि 350 बच्चियाँ 350 बच्चे हैं, तो आपको अवसर पढ़ने का दिया है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। अब बच्चों के लिए एक बात और कह देता हूँ कि 16 से लेकर उम्र तुम्हारी है 16 से लेकर 21-22 वर्ष तक आप डिसीजन नहीं ले सकती, निर्णय नहीं ले सकती। उत्तेजना में कोई निर्णय नहीं लेना है। आज का टेलीफोन आते हैं मेरी बच्ची बकी, क्या बच्ची बकी,
वो बच्ची क्या है, बिगड़ सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेती है, और 4 साल के बाद में वो जो भगा के ले गया है वो छोड़ देता है। फिर वो बच्ची वापस आती है, कैसा छोरे के साथ लव मैरिज की, मैं तो रुक गई। तो आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसमें आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आपको पढ़ाई करनी है बढ़िया, पढ़ाई में ध्यान देना है। आपके सबसे ज़्यादा हितैषी अपने माँ बाप है आपके, और उसके बाद आपका ईश्वर। आपके माँ बाप अच्छा, माँ बापों को भी सोचना चाहिए कि एक पीढ़ी पीछे है, बच्चों को भी ध्यान रखें। ये जितने भी बैठे हैं माँ बाप, ये संदेश देवे। आजकल देखो, जैसे मेरी बच्ची थी, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ, मैंने मेरी बच्ची को जब इंग्लिश स्कूल में डाला कॉलेज में, तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा मैं तेरी शादी पूछ के करूँगा, बच्चा दिखाऊंगा, तेरे को पसंद आएगी, उसके साथ तेरी शादी करूँगा। सामाजिक व्यवस्था में शादी क्यों करनी पड़ती है कि जैसे बिश्नोई है कोई बच्ची, अगर 15, 16, 17 साल उस समाज में जी है, तो आगे बिश्नोई के घर में जाएगी तो सामाजिक रूप से वो फिट रहेगी। तो मैंने कहा मैं समाज में ही करूँगा तेरी शादी, लेकिन बच्चा तेरे को दिखा के करूँगा, ताकि तू तेरे जो बच्चा जो लड़के वालों के घर गया तो लड़के वालों का बच्ची को देखूंगा। मैंने कहा बच्ची को देखोगे तो बच्ची भी देखेगी, अगर उसने पसंद नहीं किया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसको भी छुट्टी है। उसको क्या रखा भी तेरे को बता के करेंगे। तो जितने भी माँ बाप बैठे हैं उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों का ये मन रख के खुले दिल से, अपनी खुद बच्ची से बात नहीं कर सकते तो अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि अपनी बच्ची को पूछो कैसा वर्क चाहिए उसको, तो उसके अनुरूप करें तो उसकी भी खुशी कायम रहे। ये नहीं है कि गए और बच्ची तो है कैसी, और बच्चा कैसे ढूंढ के ले जाए तो उसका मन मर जाता है। तो बच्चों का भी मन रखना जरूरी है। तो सामाजिक व्यवस्था में कुछ अपने को खुले मन से, दिमाग में खुले मन से अपने को उनका विचार है, उनको दबाना नहीं। अब रही बच्चों ये और अच्छा फिल्में है ना, ये इसमें प्यार यार नहीं होता है, ये निष्ठुर लोग होते हैं फिल्म बनाने वाले, प्यार यार वहाँ नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने किरदार निभाया तो उसको जानते ही नहीं है कि है कौन, सामने आ जाए कौन है भाई, जानता ही नहीं। वो किरदार में प्रेम होता है, इसलिए आप उसके चक्कर में मत पड़ना। गांव में कोई गहला आदमी हो तो उसको कहते हैं कि फिल्म ही है, फिल्म का मतलब गहला आदमी। गांव में गाँव वाला समझदार आदमी है, बुजुर्ग क्या कहते हैं फिल्म है, मतलब गहला है उसको फिल्म कहते हैं। तो ये फिल्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने के अवास्तविक जीवन जीना है। अच्छा, दूसरी बातें बच्चों आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी हो गई है, हमारे समय में हम डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, कोई मीनिंग नहीं आता था, मीनिंग कम नहीं आता था, तो उसको ढूंढते थे तो 1-2 क्लास में वो डिक्शनरी पढ़ जाती थी। अब आपके पास डिजिटल टाइम आ गया, 1 मिनट में आपने निकाला मोबाइल, 1 मिनट में मीनिंग डाल दिया। कोविड के टाइम में स्कूलें बंद हो गई थी, लेकिन आपको मालूम है ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोई पढ़ाई नहीं मिली। ये टेक्नोलॉजी का कारण है। अनपढ़ आदमी है, खेत में काम करने के लिए औरत गई, टुकी में निकाली और क्या कहीं करो, घरे रोटी बनाना हो, घंटों का काम कर बच्चे एक नहीं टुकी में गाय जोड़ो। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम जब पढ़ते थे ना, और में जब आदमी 2000 से पहले या उससे पहले 71 में लोगों की लाशें नहीं आई थी, सिर्फ बीटे ही आए थे। बीटा आता था फौज से, एक बक्सा और उसका बिस्तर आता था, घर में काम आ जाता था पति। अब क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण, संसाधन के कारण उसे डेथ बॉडी आती करता है। ये सभी टेक्नोलॉजी का कमाल है। आपको मालूम है ड्राइवरलेस कारें आ रही है, ड्राइवर एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन वो कार जो ड्राइवर नहीं है वो कार एक्सीडेंट नहीं कर सकती। कोई ऑप्टिकल आ रहा है, सेंसर लगे हुए हैं, आगे कह देंगे ये यहाँ कोई ऑप्टिकल है, सामने कोई गाड़ी आ रही है तो अपने आप वो गाड़ी संचालित होगी। सिर्फ उसमें नंबर ही जमाने में, जैसे टेलीफोन कोई कल्पना कर सकता था, आज अमेरिका में बैठा हुआ आदमी है, 38,000 किलोमीटर अमेरिका दूर है, 1 सेकंड में मेल कर देते हैं, मेल पहुंच जाएगा, टेलीफोन पे बात हो जाएगी। और ये किसका है, ये शिक्षा का प्रभाव है। और आप इसको मामूली समझते हो, अभी स्कूल जाना और पढ़ना इसको मनोरंजन समझना है, इंटरटेनमेंट, ना कि बर्डन। जो छात्र इंटरटेनमेंट समझेंगे, हमारे टाइम में हम तो क्या करते थे, इंग्लिश का टीचर के आज नहीं आवे तो ठीक रहेगा, और गणित पढ़ा कर कहते हैं उसका कोई रिश्तेदार मर जाए याद तो ठीक है। ये हाल थे हमारे, और उसका खामियाजा हमें आप भुगतना पड़ता है। उसकी गलती, वो जो गलतियां की है ना, हम व्यापार करते हैं, लोगों पे डिपेंड है, गणित आती नहीं।
दो कोई एक अकाउंटेंट है, 2 के जगह 3 लगे तो करोड़ों का घोटाला हो जाता है। तो लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो गणित की क्लासों में गलती कर दी, भगवान को शिव दे के भाई आज तो गणित का टीचर, तो कोई एक हमारे अब्दुल जब्बार जी थे गणित के टीचर, वो पीटते थे। हम कहते हैं कि ये सारा बीमारी नहीं पड़ती, रोज आ जाता है, ये हालात थे। और ऐसा नहीं करना है, ये गलतियां मैंने की है मेरे जीवन में। अभी आपको उन डर को भगाना है, हर क्लास को अटेंड करना है, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट समझना है, मनोरंजन। ये नहीं है कि ये कोई बर्डन हो। आपका जीवन आपके हाथ में है। और आज जिसने पढ़ाई बढ़िया कर ली, आप 10 साल थोड़े मुश्किल मतलब उसका संघर्ष करोगे उस पढ़ाई का, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप महान बन जाओगे। और नशा पत्ता कोई नहीं करना। आजकल स्मोक वगैरह बहुत आ गई है समाज को खराब करने के लिए। ये नशे है ना, ये आते क्या मित्र बन के आते हैं आपके पास में। जितने भी आदमी बैठे ये बच्चियां नहीं करती है, ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ। नशा जो भी है, जो मित्र बनकर आता है, सदन बनकर शरीर में फैलता है और दुश्मन बढ़ के दंड देता है। इन बातों को ध्यान रखना, ये फार्मूले की बातें हैं। कभी भी कोई भी नशा पत्ता नहीं करना है, उससे दूर रहना है अगर जीवन को ठीक रखना है। कृष्णोई समाज है, जाम्बो जी ने पढ़ा, इनको रास्ता बड़ा जोरदार बनाया बताया। 500 वर्ष 600 वर्ष हुए हैं इसको, हर ढाणी पक्की है इनकी, और बढ़िया इनका जीवन बताया कि जीवन जीने का तरीका बताया। जाम्बो जी ने तो ढंग से बताया था कि इस तरह से जियो ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो। मैं एक कविता की लाइन गाऊंगा, आप सोनलाल जी द्विवेदी की कविता है। नैनिक सी चिंटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास ही रग्गों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो स्टूडेंट के लिए निरंतर सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, दादा का खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं शहजी धीरे गहरे पानी में, बुट्टी हर बार उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बातें ध्यान में रखनी है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान, जो पत्थर होता है ना, वो जड़ होती है, उस पर निशान कर देती है रस्सी। ऐसी बातों को स्टूडेंट को ध्यान में रख के और पढ़ाई करनी है और जीवन को संवारना है। यहाँ मुझे बुलाया, विद्यालय परिवार ने मुझे मौका दिया। मैं 21,000 रुपये चेक मातुश्री सेवा संस्थान, मेरा एक एनजीओ है, एक मेरा एनजीओ है, वो लोगों की अच्छे कामों के लिए, किसी के घर आग लग गई तो उसको 7,100 रुपये पड़ोदी और बाप दोनों जो तहसीलें हैं मंडियाड़ी, इन तीनों तहसीलों में 7,100 रुपये। कोई भी जाति धर्म का आदमी है, उसको किसी के घर आग लग गई है, दुकान में लग गई है, मकान में लग गई है, झोपड़े में लग गई है, तो उसके लिए मेरी संस्था मातृश्री सेवा संस्थान ये देती है। एजुकेशन के भी कई कार्यक्रम मेरी संस्था है वो चला रही है, एजुकेशन की कार्यक्रम चलाती है। और दूसरे कोई संकट पर, कोई अचानक कोई संकट, जैसे अभी कोविड हो गया था, तो उसमें मेरी मातृश्री सेवा संस्थान ने 21 लाख का सामान हॉस्पिटल में भेजा था पड़ोदी और बाप में। तो हमारी संस्था लगातार आपके लिए, समाज के लिए काम कर रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे धन को भगवान अच्छे रास्तों में खर्च कराए और आपको सरस्वती माता है वो जोरदार ज्ञान दे, ताकि आपके जीवन में उजाला और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और सोने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें विद्यालय परिवार को और सभी मेरे ये बच्चे प्यारे नन्हे मुन्ने जो देश का भविष्य है, इनके भविष्य की, अच्छे भविष्य की आशा और अपेक्षा करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ, भूख लग गई क्या? सम्मानित मंच आदरणीय मुख्य अतिथि श्री वीर बहादुर सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि जो अभी कारणवश बाहर गए मोतीराम जी,
और मंगेगा जी, मानक जी उप सरपंच, और गाइड सिंह जी, अकीम जी, विशेष तौर से गिरधर सिंह जी, मंगेगा जी, जगदीश जी, नैनूराम जी, और जितने भी सम्मानित मंच पर बैठे हैं उन सबका विद्यालय परिवार आपको हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है कि आपने इतना कीमती समय देकर के हमारे बीच इतना समय 4 घंटे बिताया। इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत ऋणी है। आगे भी जब भी मौका मिले हमें इसी प्रकार आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। ये कार्यक्रम आपके द्वारा ही बनाया गया है। विशेष तौर से सभी ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आते ही ये टीन सेट वाली मांग लगभग 4-5 साल से करता आ रहा था। तो मैं विशेष आभारी हूँ मंगेगा जी और गिरधर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे बल बनाया कि मार साहब ये काम आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो इन्हीं बदौलत मैंने ये पुराना टांका था जो जर्जर अवस्था में था, लगभग 40 फुट जगह घेर रखी थी, तो मैंने तुरंत ये आपकी सहमति और ग्राम पंचायत की सहमति से ये खुलवा करके ये टीन सेट आपके सामने आज बना हुआ है। आज देखो ये बना हुआ मंच है, हम सबको कितना आनंदित हो रहा है कि हम कितने शान से बैठे। एक तो हम बबूल के नीचे बैठे थे और आज जो भी आ रहे हैं प्रशंसा, ये सब आपकी मेहनत और आपके सहयोग से ही हुआ। जब भी देखो समय निकालना बड़ी बात होती है, पैसे दान करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये गिरधर सिंह जी और मंगेगा जी को जब भी बुलाया है तो इन्होंने समय निकाल करके 9 बजे बुलाया तो 9 बजे तैयार, 10 बजे बुलाया तो 10 बजे तैयार, आज फलोदी सामान के लिए तो भी तैयार है। तो ऐसे अगर सहयोग देते रहेंगे तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि हम भी यहाँ के मुसाफिर ही है। आपको पता है जो राजकीय सेवक होता है वो लंबे समय तक अपनी मर्जी से नहीं रह सकता। हो सकता है आज यहाँ है, कल कहीं ट्रांसफर हो जाए, लेकिन जो यादें हैं, जो यह सामान बना हुआ है, टीन सेट बना हुआ है, गेट बना हुआ है, सब विद्यालय के लिए रहेगा, चाकू के लिए रहेगा, चाकू के बच्चों के लिए रहेगा। हम तो ठीक है अपनी यादें लेकर जा सकते हैं कि हाँ हमारे कार्यकाल में या आपके सहयोग से हमने ये बीड़ा उठाया और बीड़े को ये सफल भी बनाया। तो वैसे इनका नाम तो इसलिए लेता हूँ क्योंकि उन्होंने हर समय मोटिवेशन करते रहे। बाकी विशेष सहयोग वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि मोतीराम जी का बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि मोतीराम जी को मैंने जब भी बुलाया, विद्यालय की छोटी सी समस्या के लिए बुलाया तो सबसे पहले हाजिर हो गया। जैसे हम आप ही देखो सरपंच प्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ 4-4, 5-5 रहते हैं, समय नहीं मिलता है, लेकिन ये बंदा जब भी बुलाया, पानी कनेक्शन की समस्या है, ये 125 पौधे यहाँ जल रहे थे, मैंने कहा कि पानी की समस्या है तो हाथों हाथ पाइप लगा करके क्योंकि कनेक्शन करवा दिया। उससे पहले टांके की समस्या थी, वो सोल्व कर दी। फिर एक समस्या आई कि बच्चियों के लिए टॉयलेट की समस्या थी, तो इन्होंने तुरंत ही ये अपने देखो काम करवाना किस विभाग से करा, वो ग्राम पंचायत का काम है, लेकिन इन्होंने तुरंत ही बच्चियों के लिए सुसज्जित, आप देख सकते हो, बढ़िया टॉयलेट बना दिया। तो आभारी है इनका भी, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराम जी। आगे भी हमें इस प्रकार से मोटिवेशन देता रहे। और वीर बहादुर सिंह जी भी हमेशा विद्यालय में सहयोग रहा है, जब भी बुलाए आते हैं। वीर बहादुर सिंह जी की बदौलत मैं कह सकता हूं कि मैंने जब भी मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने इनको पूछा था, फर्स्ट ग्रेड में मेरी काउंसलिंग हुई थी बीकानेर में, तो इनको पूछा था कि मैं चाकू लूं या चिमड़ा खाली है, गंडियाली खाली है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी कि मार साहब हमने आपके लिए इतना किया था, ये स्कूल बंद रखी थी, 10 दिन लोग बंद रखी थी, अब आप चाकू के लिए ही सेवा दो। तो मैंने ये आपके कहने से ये चाकू सेलेक्ट किया
जो आपका भी सहयोग, आभारी है आपका भी। और इसी प्रकार हमारा मनोबल बढ़ाते रहे तो हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे। रही बात पढ़ाई की है, पूरे पीरियड लग रहे हैं, जितने भी हमारे पास शिक्षक मौजूद है उनका 100% योगदान विद्यालय में रहता है। आप विद्यालय समय में कोई भी आ जाए, हमारे बीच में कोई भी समस्या हो तो हमें आकर के अवगत कराए, क्योंकि हो सकता है हमें भी कुछ गलती, हम कहते हैं आपका स्वागत है, कभी भी आइए, हमारे स्टाफ में कोई कमी है, मेरे से भी कमी है, क्योंकि 100% व्यक्ति कोई नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें गलतियां होती है। तो आप विद्यालय हमेशा 10 से 4 हो सकता है, हम तो 6 बजे तक ही जाते हैं, 4 का समय होता है, 5:30 6 तक जाते हैं, क्योंकि मैंने ये काम करवाया 7 8 बजे गया, घर की तरह रख करके काम करवाया। आज एक पल ये सांस्कृतिक प्रोग्राम थोड़ा लंबा भी है, लेट भी हो गया, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था जल्दी आ जाओ, लेकिन उनके पास समय नहीं था, इसलिए हमने समय 1 बजे का रखा था, थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो कार्यक्रम इतना लंबा नहीं चला सकते, क्योंकि बच्चे सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं, फिर भी देखो बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से सुन रहे, शांति बनाए रख रहे, किसी स्टाफ को परेशान नहीं करे। आगे भी जब भी प्रोग्राम देखो, आपकी शालीनता ही आपके गांव वाले देखते हैं कि बच्चे विद्यालय में कैसे बैठते हैं। सबसे पहले पढ़ाई से पहले होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। तो इस प्रकार हम भी शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने 2013 में यात्रा को ज्वाइन की थी, उस समय रामपुर जी और हम दोनों साथ हैं। उस समय यहाँ की स्ट्रेंथ थी 132 बच्चे, और आज स्ट्रेंथ है लगभग 600-580 के आसपास है। तो ये अभिभावकों ने हमारा विश्वास दिलाया, हमारे विश्वास के ऊपर ये एडमिशन दिला करके आज ये संख्या पहुंचाई। टीम सेट हमारे लिए बहुत कीमती वस्तु है, ये बहुत कीमती है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, पैसे लगे, आपके लगे हैं, हमारा तो सिर्फ प्रयास था, हिसाब किताब होता रहता है, लेकिन ये काम कितना आ रहा है ये बड़ी बात है। ये लगभग 3-4 क्लासें यहाँ बैठ रही है, और बाकी भी जो पोशाक का कार्यक्रम होता है वहां भी बच्चे आराम से बैठ रहे हैं। तो जब भी आपको आह्वान करे, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, आप आए और हमारा मनोबल इस प्रकार बढ़ाते रहे कि हम आगे भी आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना चाकू को अव्वल ले जाएंगे। श्रीमान वर्तमान उप प्रधान श्री वीर बहादुर सिंह जी से और सभी गांववासियों का सहयोग लेते हुए अपने प्रयास ये करेंगे कि इस साल तो बोर्ड में बच्चे चिमाना 10वीं और 12वीं के जाएंगे, तो अगली साल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बोर्ड सेंटर आएंगे। आपका सहयोग रहा तो जरूर यहाँ अपने विद्यालय में 10वीं और 12वीं के बच्चे एग्जाम यही दें, क्योंकि अपने घर में परीक्षा देते हैं कॉन्फिडेंस भी रहता है, आत्मविश्वास रहता है। नई जगह जाते हैं तो थोड़ा घबरा भी जाते हैं, हो सकता है याद है भूल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में अपना सेंटर यही ले आए। आपका सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा, श्रीमान प्रधान जी का और सरपंच महोदय का सहयोग रहा, तो जरूर इसमें सफल होंगे हम, और अगले साल 10वीं और 12वीं का बोर्ड 100% लाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में आपने इतना कीमती समय दिया, विद्यालय परिवार आपके आभारी रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और 12वीं के बच्चे, आज विदाई समारोह भी है, विदाई यानी आपकी स्कूली शिक्षा आप समाप्त हो रही है, आप अपने स्वतंत्र जीवन में प्रवेश करें। स्वतंत्र जीवन कॉलेज लाइफ, कॉलेज में बच्चा स्वतंत्र होता है, आपका कौन सा विषय लेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्षेत्र बहुत है। कोई ग्राम सेवक बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई RS बनेगा, हो सकता है कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, ये हमारी आशा है। तो इन्हीं में से बनता है, कोई राष्ट्रपति ऊपर से पैदा नहीं होता, प्रधानमंत्री ऊपर से पैदा नहीं होता है, ये शिक्षा का मंदिर है, यहीं से निकलकर सारे इन्हीं से बनता है। इसीलिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा शिक्षा से ऊपर कोई नहीं है। अगर जिस गांव में शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है ना, वो गांव सबसे ऊपर जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी ज्ञान है,
अधिकार है वो शिक्षा से ही आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा का मतलब यही है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका निर्णय सिर्फ शिक्षा ही ले सकती है। तो इसीलिए सभी जो आए हुए ग्रामीण बंधु हैं, हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन प्रेजेंट बच्चों की कम चल रही है। लगभग 60% बच्चे आ रहे हैं, 40% घर रह रहे हैं, कोई काम नहीं है। अभी चौमासा नहीं है, खेत में कोई काम नहीं है। मेरे को लग रहा है हो सकता है वो घर से बस्ते लेकर निकल गए हैं। तो आपकी भी उत्तरदायित्व बनता है कि मेरी बच्चा या मेरा बच्चा 10 से 4 बजे तक कहाँ रहता है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारी तो विद्यालय प्रवेश होने के बाद हम इनके गार्जियन है, माता पिता हम ही है। 10 से 4 यहाँ प्रवेश हो गए, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है इनका ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन आपको भी ये देखना है कि वो 40% बच्चे कर क्या रहे हैं, एवड़ चला रहे हैं या घर में है या कहीं अपने ओरण में घूम रहे हैं, ये आपको भी देखना है, पड़ोसियों को भी देखना है, सूचित करना है विद्यालय क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है। और विद्यालय में किसी प्रकार की दिक्कत हो, बेधड़क हो, 10 से 4 बजे तक विद्यालय सबके लिए खुला है, आपका ही विद्यालय है। जब भी आओ, कोई समस्या है उसका सोल्व हम मिल बैठ कर करेंगे। नहीं होगा, कोई ऊपर स्तर का है तो निवेदन करके ऊपर से सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। 12वीं के बच्चे, ये 3 सेट 12वीं का थोड़ा सा व्यू दे देते, 12वीं में सिर्फ 27 बच्चे हैं, 11th और 9th 10th के स्टैंड आता 27 बच्चों ने अब की बार बहुत सहयोग किया, सिंसियर बच्चे हैं। ये हमने देखो थोड़ा सहयोग किया, जैसे ईंटें लानी है, ट्रैक्टर चलो सर, हाथों हाथ 10 बच्चे खड़े हो गए, ईंटें ले आए, ये घोड़ा पाटिया लाना है, हाथों हाथ। तो ऐसे बच्चे देखो, जो बच्चा घर का काम भी करता है, घर वालों को माता पिता का कहना भी मानता है और पढ़ता भी है, ऐसे ही बच्चे आगे जाकर के सक्सेस होंगे। यही नहीं खाली किताबी ज्ञान आगे काम नहीं आएगा, ये व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो मैंने थोड़ा समय हो सकता ज्यादा ले लिया है और टाइम देखते हुए सभी जो बंधु आए हैं थोड़ा अल्पाहार करके जाए, कोशिश करेंगे। और बच्चे 11th और 12th यहाँ रुकेगी और बाकी अपने घर अच्छी तरह से जाएंगे। ये गोमन जी वो सब कहने के बाद पहले नहीं उठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।